हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए इस चैप्टर के कुछ डेफिनेशंस, चैप्टर नंबर 7 के गेटिंग टू नो प्लांट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, री राइट देम इन योर नोटबुक। ठीक है, आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है यहाँ पर। इन स्टेटमेंट्स को आपको क्या करना है, करेक्ट करके लिखना है, यानी कि जो स्टेटमेंट है आपके पास गलत है, इन्हें आपको सही करके लिखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। अभी हमने डिस्कस करा था कि कंडक्ट, यानी कि यहाँ पर बोला है कि जो स्टेम है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, जबकि ये गलत बात है, क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं वाटर और मिनरल को सॉइल से। तो यहाँ पर ये हमने करेक्ट कर ली। उसके बाद सेकंड जो है स्टेटमेंट है वो है, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। जो लीव्स हैं वो प्लांट को सीधे खड़े होने में मदद करती हैं, जबकि बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो स्टेम होती है वो मदद करती है पूरे प्लांट को सीधा खड़ा होने में, और जिनकी स्टेम वीक होती है वो प्लांट सीधे खड़े नहीं हो सकते, जैसे कि क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। ठीक है। उसके बाद है, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। इसका मतलब ये है कि जो रूट्स हैं वो वाटर को लीव तक पहुंचाती हैं, कंडक्ट करती हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ये काम है वो कौन करती है, स्टेम करती है। वाटर को लीव्स तक पहुंचाने का काम स्टेम करेगी। फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो है, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमेंस इन अ फ्लावर इज़ ऑलवेज इक्वल। जो पेटल्स और स्टेमेंस हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, यानी कि जो नंबर है वो इक्वल होंगे। अगर पेटल्स जो हैं 4 हैं तो स्टेमेंस भी 4 होंगे। तो क्या ये बिल्कुल ठीक है? तो देखो यहाँ पर, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेम्स इन फ्लावर में नॉट बी ऑलवेज इक्वल। ज़रूरी नहीं है कि हर फ्लावर के अंदर ये इक्वल हो, किसी में हो भी सकती हैं और किसी में नहीं भी हो सकती हैं। तो ये प्लांट की कैटेगरीज पे डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद है, इफ़ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर, यानी कि जो सेपल्स थी, जो ग्रीन लीव्स थी फ्लावर की, अगर वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, इट्स पेटल्स ऑल्सो जॉइंट, तो उसकी पेटल्स भी जुड़ी हुई होंगी। इफ़ द सेपल्स ऑफ, ये देखें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट, इफ़ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर, उसकी अगर सेपल्स जुड़ी हुई हैं तो पेटल्स क्या होंगी, हमेशा सेपरेट होंगी, एक दूसरे से अलग होंगी, तो जुड़ी हुई नहीं होती। यानी कि सेपल्स जुड़ी हुई हैं तो पेटल्स सेपरेट होंगी, अलग होंगी। उसके बाद है पेटल्स इफ़ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर, अगर पेटल्स जुड़ी हुई हैं तो पिस्टल जो हैं वो जॉइंट होंगे पेटल्स के साथ। ये देखिए यहाँ पर, पिस्टल्स जो हैं वो जॉइंट हो भी सकते हैं पेटल्स के साथ और नहीं भी। ये भी प्लांट्स की डिफरेंट कैटेगरीज पर ही डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि हमें ड्रॉ करना है, एक लीफ ड्रॉ करनी है। यहाँ पर ये ड्रॉ कर दी, और उस लीफ के अंदर आपको मिडरिब, वेन्स, पिटियोल्स, इन सब को आप शो कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको ड्रॉ करना है टैप रूट। टैप रूट में देखिए आपने ड्रॉ किया है, यहाँ पर क्या एक मेन जो है टैप रूट निकली है, उससे यहाँ पर जो है क्या निकल रही हैं, लेटरल रूट्स। ठीक है, हमने डेफिनेशंस में डिस्कस किया था। उसके बाद है जो है फ्लावर जो है, इसके बाद देखिए आपको एक फ्लावर हमें ड्रॉ करना है। ठीक है। फ्लावर का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, ये इसमें कोई लेबलिंग नहीं है, लेकिन आपकी जो बुक में दिया है आप वो ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें प्रॉपर लेबल्ड हैं। ठीक है, कहाँ पर पेटल्स होती हैं देखिए, इसमें देख पा रहे हैं आप, जो ये जो कलर्ड पार्ट है ना सारा, जिसमें फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू आती है, इसको हम पेटल कहते हैं। और ये जो आपको ग्रीन लीव्स दिखाई दे रही है ना फ्लावर के नीचे, इनको हम सेपल कहते हैं। और यहाँ पर इसके अंदर हमें मिलेंगे क्या, स्टेमेंस और पिस्टल। ठीक है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है आपका, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड। क्या आपको अपने घर में, अपने पड़ोस में, क्या आपने ऐसा प्लांट देखा है विच हैज़ अ लॉन्ग बट वीक स्टेम, जिसकी स्टेम तो बहुत लंबी हो लेकिन वो कैसी हो, बिल्कुल वीक हो, कमज़ोर हो, और उसका हमें नाम बताना है और किस कैटेगरी में आप उसको रखोगे। ठीक है। तो यस, हमने देखा है,
हमने लौकी का पौधा देखा है, ठीक है। लौकी का जो प्लांट होता है उसकी स्टेम बहुत बड़ी होती है लेकिन उतनी ही कमज़ोर होती है और उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे, क्लाइंबर की कैटेगरी में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम के काम क्या क्या होते हैं। जो स्टेम है वो पूरे प्लांट को सीधा खड़ा होने में मदद करता है, ठीक है। स्टेम जो है वाटर को लीव तक पहुंचाने का काम करता है। स्टेम जो है लीव्स से फूड को बाकी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि फूड तो लीव्स में ही बनेगा बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। हमें बताना है इनमें से कौन सी लीफ में जो लीफ की जो वेनेशन होती है वो रेटिकुलेट होती है। तो तुलसी में, चाइना रोज़ में, कोरिएंडर में, इन सब में रेटिकुलेट वेनेशन होती है। उसके बाद है इफ़ अ प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट विच टाइप ऑफ वेनेशन। देखिए मैंने आपको ये चैप्टर के डिस्कशन में भी बताया था, जब हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें क्या था कि आप रूट्स को देखकर बता सकते हो कि जो लीफ वेनेशन है वो कैसी होगी, या फिर वेनेशन को देखकर आप बता सकते हो कि लीव्स कैसी होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है अगर लीफ में, अगर प्लांट में वाइब्रस रूट्स हैं, फाइब्रस रूट है तो उसकी वेनेशन कैसी होंगी, तो हमें पता है उसकी जो वेनेशन है वो पैरेलल होगी। और अगर रूट्स हमारी कैसी होती, टैप रूट होती, तो जो वेनेशन होती वो कैसी होती, रेटिकुलेट होती, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ भी लिया है सेम, कि जो लीव्स हैं अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो रूट्स कैसी होंगी, रूट्स होंगी टैप रूट, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर अ प्लांट हैज़ टैप रूट और फाइब्रस रूट्स बाय लुकिंग एट द इम्प्रेशन ऑफ लीफ ऑन अ शीट पेपर। अगर शीट के ऊपर, आपके शीट पेपर पे ट्रेस करके आपको लीफ के इम्प्रेशंस दिखा दिए, जैसे अगर आप ट्रेस करो, ठीक है, आपको इम्प्रेशन, आपको हल्की सी शेडिंग अगर दिखा दी जाए लीफ की, तो आप बता सकते हो कि प्लांट में रूट्स किस तरीके की होंगी। तो बिल्कुल हम बता सकते हैं, ठीक है ना। फाइब्रस रूट्स, या फिर अगर ये पॉसिबल है हमारे लिए बता पाना कि जो रूट्स हैं कैसी होंगी, टैप रूट होंगे, फाइब्रस रूट होंगी, इम्प्रेशंस को देख के। क्योंकि अभी अभी हमने बात करी थी ना कि अगर फाइब्रस रूट्स होंगी तो वेनेशन जो होगी वो पैरेलल होगी, टैप रूट होंगी तो वेनेशन रेटिकुलेट होगी, ठीक है। उसके बाद हमें फ्लावर्स के नाम, जो फ्लावर्स के पार्ट्स हैं हमें वो लिखने हैं 9th क्वेश्चन में। फ्लावर के अंदर जो भी पार्ट होते हैं, पेटल, सेपल, स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर। और ये एंड्रोशियम और गाइनोशियम पता है आपको क्या होते हैं। जो एंड्रोशियम होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं, मेल पार्ट को, यानी कि स्टेमन। और जो गाइनोशियम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं, यानी कि पिस्टल, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स। इनमें से ये बहुत सारे आपको प्लांट्स के नेम दिए गए हैं, हमें बताना है किन के पास फ्लावर्स होते हैं किन के पास नहीं। तो इनमें से जो चिली, टोमेटो, तुलसी, मैंगो, पोमेग्रेनेट यानी कि अनार, लेमन, जामुन, गुआवा यानी कि अमरूद, पपाया, बनाना, इन सब के पास क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, और बाकी सबके पास नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड। प्लांट का कौन सा पार्ट है जिसमें फूड बनता है, और उस प्रोसेस का नाम बताओ। फोटोसिंथेसिस से बनता है और लीव्स के अंदर फूड प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी। फ्लावर के कौन से पार्ट में हमें ओवरी मिलती है। हमने देखा था ना, ये स्टाइल होती है, ये स्टिग्मा होती है और नीचे ओवरी होती है। तो ये किस में मिलता है हमें, पिस्टल में, ठीक है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर है यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू प्लांट्स इन विच वन हैज़ जॉइंट सेपल्स एंड अदर हैज़ सेपरेट सेपल्स। हमें एक दो प्लांट्स के नाम बताने हैं जिसमें सेपल्स जॉइंट हो और जिसमें सेपरेट हो। तो जॉइंट सेपल्स किस में होंगी, जो रोज़ और लोटस है, और सेपरेट किस में होंगी, यानी कि अलग अलग, चाइना रोज़ और मस्टर्ड फ्लावर। आपको अगर कहीं से अवेलेबल होते हैं तो आप देख भी सकते हैं एक्सपेरिमेंट खुद करके, है ना। उसके बाद है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं कुछ यहाँ पर। व्हाट इज़ द फंक्शन एंड नीड ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का फंक्शन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था ना, जब उनकी बॉडी से, प्लांट की बॉडी से जो है
ट्रांसपिरेशन होगा यानी कि वाटर निकलेगा वाटर वेपर की फॉर्म में, तो उनको थोड़ा कूलिंग फील होता है, यानी कि उनकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। उसके बाद रूट का फंक्शन है। रूट का फंक्शन क्या होता है, रूट का क्या क्या काम है। जो रूट्स हैं, रूट्स होल्ड करती हैं पहले तो पूरे प्लांट को सॉइल के अंदर फॉर्मली, अच्छे से फॉर्मली यानी कि बिल्कुल स्ट्रांगली अटैच्ड रखती हैं उसको। रूट्स जो है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। रूट सॉइल को सॉइल इरोजन से बचाती हैं, यानी कि रूट्स जो है सॉइल पार्टिकल्स को, सॉइल मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखती हैं और उन्हें कहीं दूर जाने नहीं देती हैं। ठीक है, उसके बाद है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लीव्स। लीव्स का क्या क्या काम है। लीव्स एक तो एक्सचेंज, गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है, क्योंकि उसके पास स्टोमेटा होते हैं। जैसे हमारे पास नोज़ है ना, नोज़ की हेल्प से हम ब्रीद इन कर पाते हैं, ब्रीद आउट कर पाते हैं। ठीक उसी तरीके से लीव्स के पास स्टोमेटा है, जिनकी हेल्प से गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसेस बाहर जाती हैं अंदर आती हैं। ठीक है, लीव्स ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करती है। ठीक है, लीव्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना भी बनाती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो फ्लावर्स हैं उनमें से जो बाय विच फ्लावर्स आर डेवलप्ड इनटू फ्रूट्स, जिनके मतलब कि जो फ्लावर्स हैं वो फ्रूट में बन पाएंगे और सीड्स बना पाएंगे। क्योंकि क्या होगा पॉलिनेशन में, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहले जो है एंथर्स हैं, एंथर से पॉलन ग्रेन्स जाएंगे। ठीक है, और फिर वहाँ पे फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, ओवरी के अंदर सीड बनेगा, सीड से और ओवरी से क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा। तो ये प्रोसेस हो पाता है किनकी हेल्प से, इंसेक्ट वगैरह की हेल्प से। ठीक है, पॉलिनेटर्स जिन्हें हम कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये जो क्वेश्चन है एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स और सब कंप्लीट हो गया।